नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो गई, तय था। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इन राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना दिखाने वालों को इतना तो सोचना चाहिए था। लेकिन बहुत निराशा हुई। कुल 5 राज्यों में चुनाव कराने के लिए 4 तारीखें तय हुई हैं: 7 नवंबर, 17 नवंबर, 23 नवंबर और 30 नवंबर। और ऐसा भी नहीं है कि सारे बहुत विशाल राज्य हैं। यूपी जैसा राज्य होता तो सोच भी सकते थे, जहां लोकसभा की 80 सीटें आती हैं और विधानसभा की 403। लेकिन मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, राजस्थान में 200, तेलंगाना में 119 और छत्तीसगढ़ में तो केवल 90 और मिजोरम में सिर्फ 40। मतलब सबको मिला दीजिए तो 669 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और देश में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 4123। मतलब देश की सारी विधानसभाओं के 16.5% सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 4 चरणों में। पूरे 1 महीने तक चलेगी प्रक्रिया। और बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव की। याद कीजिए, 10 नवंबर 2022 को तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पुणे में भांजते हुए कहा था कि एक देश एक चुनाव व्यवस्था के तहत निश्चित रूप से एक बहुत बड़े तंत्र की जरूरत है। लेकिन हमने सरकार को बता दिया है कि भारत का चुनाव आयोग पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार। मतलब कुछ भी, अगर यही चुनाव आयोग की तैयारी है, तब तो पूरे देश में एक साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। वो भी तब जब लगातार चुनाव होते रहें। और अगर इसमें लोकसभा भी जोड़ दीजिए तब तो 2 महीने और। मतलब 5 साल की सरकार चुनने के लिए 8 महीने चुनाव होंगे। और इस व्यवस्था को ये एक राष्ट्र एक चुनाव कहेंगे। ये मजाक नहीं तो और क्या है। कमाल की बात तो यह है कि मोदी सरकार इसमें जोर शोर से लगी हुई है। और इससे भी बड़े कमाल की बात है कि इसे आगे ले जाने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति को एक छोटी सी कमेटी में बैठा दिया गया है। आपको याद हो तो सरकार ने 2 सितंबर को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी की अधिसूचना जारी की थी। यह समिति भारत के संविधान के तहत मौजूदा ढांचे और अन्य वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देगी। समिति इस बात की भी जांच करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों के समर्थन की भी जरूरत होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव का मकसद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना है। मजाक तो यह है कि इस कमेटी के 8 सदस्यों में 94 साल के सुभाष कश्यप भी हैं, जो न ठीक से चल सकते हैं, न ठीक से बोल सकते हैं और न ठीक से सोच सकते हैं। संविधान के अनुच्छेदों और उपधाराओं को छोड़ दीजिए, उन्हें अपने परिवार के बारे में भी याद नहीं रहता। पिछले दिनों दिल्ली में वो एक कार्यक्रम में व्हील चेयर पर बैठकर बड़ी नाजुक स्थिति में पहुंचे थे। हम वो तस्वीर नहीं दिखाना चाहते और बड़ी मुश्किल से केवल इतना बोल पाए थे कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाहिर सी बात है कि रबर स्टैंप की तरह सिर्फ दस्तखत कर देने के अलावा उनकी इस समिति में कोई कार्यकारी भूमिका नहीं होने वाली। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में 94 साल के आदमी को संविधान को बदलने वाली समिति में नहीं रखा गया। लेकिन मोदी अलबेले प्रधानमंत्री हैं। इसके एक और सदस्य एनके सिंह की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है। वो 82 साल के हो चुके हैं और न याददाश्त ठीक से काम करती है और न शरीर उस तरह से सक्रिय है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाना वो बरसों पहले छोड़ चुके हैं। यह ऐसी उम्र होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति की सोचने, समझने और विचारने की प्रक्रिया शिथिल पड़ने लगती है। लेकिन मोदी ने छांट छांट कर उम्र के अंतिम पड़ाव पर बैठे भद्रजनों को एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को आगे ले जाने के लिए अपना सिपाही बनाया है। और इसमें 78 साल के रामनाथ कोविंद भी शामिल है। इसके काम करने की तेजी देखिए कि 1 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह मिलने के लिए रामनाथ कोविंद के घर पहुंचते हैं। 2 सितंबर को समिति के सदस्यों की अधिसूचना जारी हो जाती है और 23 सितंबर को इसकी पहली बैठक भी बुला ली जाती है। इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने कहा था कि समिति ने देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सुझाव और विचार जानने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों और अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आमंत्रित करने का फैसला लिया है।
समिति इस मुद्दे पर अपने सुझाव और दृष्टिकोण देने के लिए भारत के विधि आयोग को भी आमंत्रित करेगी। लेकिन पहली ही परीक्षा में चुनाव आयोग फेल हो गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के हंगामे के बाद विधानसभा के पहले चुनाव होने जा रहे हैं और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 5 राज्यों में तो एक साथ चुनाव करा ही लेगा आयोग। लेकिन 5 राज्यों को छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ जैसे वित्ते भर के राज्य में भी एक साथ चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है चुनाव आयोग, जबकि वहां केवल 90 सीटें हैं। वहां भी एक साथ चुनाव नहीं हो रहे हैं, 2 चरणों में हो रहे हैं। जबकि साल भर पहले ही चुनाव आयोग के प्रमुख ने कह दिया था कि हम तो तैयार बैठे हैं, संसद तय करके बता दे कि कब कराना है एक साथ चुनाव, हम तैयार हैं। मतलब मजाक है क्या? जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उन सबको जोड़ दीजिए तो लोकसभा की कुल 83 सीटें आती हैं और कुल सीटें हैं कितनी? 542। मतलब जितने लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके 5 गुने से भी ज्यादा, 5.5 गुने के लगभग। इसके बाद कुछ जगहों पर हिंसा होती है, कुछ जगहों पर चुनाव रद्द होते हैं, कुछ सवाल उठते हैं, तो संवेदनशील क्षेत्रों में दोबारा भी चुनाव होते हैं। इसमें भी लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। तो इस हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना समय चाहिए चुनाव आयोग को पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए। तो कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन सच तो यही है ना कि भारत जैसे विशाल देश में, और विशाल का मतलब केवल क्षेत्र में विशाल नहीं, विविधता के हिसाब से विशाल, बोलियों और भाषाओं के हिसाब से विशाल, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से विशाल, संस्कृति और परंपराओं के हिसाब से विशाल, एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना ही बहुत अतरंगी लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दिमाग में मोहम्मद बिन तुगलक की तरह बैठे बैठे ख्याल आया कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाग ले जाना है और पूरी राजधानी कूच कर दे। न मौसम के बारे में सोचा, न रसद के बारे में सोचा और ना ही इसके परिणामों के बारे में सोचा। नतीजा यह होता है कि उसे वापस दिल्ली लौटने के बारे में सोचना पड़ता है और यह पागलपन बहमनी साम्राज्य के उभार का रास्ता खोलता है। खैर, हम इतिहास में इतने अंदर तक नहीं जाते, लेकिन यह सवाल तो है कि अगर वाकई ये देश एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए तैयार है तो फिर 5 राज्यों में एक साथ चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? और अगर 5 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं हो सकते तो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों, मतलब कुल 36 राज्यों में एक साथ चुनाव कैसे होंगे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और हमारा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।